Question number 9 of exercise number 4.2. If 1 over A, B, 1 over C are in AP, show that B is equal to A plus C divided by 2AC. Given that 1 over A, B, 1 over C are in AP. By definition of AP क्या है? D हमारे पास होगा B minus 1 over A. Let this is equation number 1. Also D हमारे पास होगा 1 over C minus B. Let this is equation number 2. D क्या होता है बेसिकली? द डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म। तो यहाँ पे हम D को सेकंड माइनस फर्स्ट ले सकते हैं या फिर D को हम थर्ड माइनस सेकंड टर्म ले सकते हैं। अब क्या करना है? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हमारे पास आ जाएगा D का एक वैल्यू B माइनस 1 ओवर है और एक वैल्यू 1 ओवर C माइनस B है। तो दिस इज B माइनस 1 ओवर A इज इक्वल टू 1 ओवर C माइनस B। अब क्या करना है? माइनस B को शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड पे और माइनस 1 ओवर A को शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड पे। तो जब माइनस B को शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस B। सो दिस इंप्लाइज दैट B प्लस B इक्वल टू 1 ओवर C और माइनस 1 ओवर C राइट साइड पे जाएगा तो प्लस 1 ओवर C बन जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट B प्लस B मीन 2B। एलसीएम ले ले, A और C का एलसीएम आ जाएगा AC। अब क्या करें? AC को C से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा A को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A बन जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अगेन AC को हम A से डिवाइड करेंगे तो C आ जाएगा। C को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C टाइम 1 मीन C। अब क्या करना है? क्योंकि हमने B का वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पे B के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा B इज इक्वल टू A प्लस C डिवाइड बाई 2 टाइम AC। और ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है। During a free fall, a skydiver falls 16 feet in first second, 48 feet in second and 80 feet in third second. If he continue to fall in this rate, how many feet will he fall during the 8 second? एक स्काईडाइवर है जो फ्री फॉल कर रहा है और फर्स्ट सेकंड में 16 फीट नीचे आ रहा है, सेकंड में 48 फीट और थर्ड सेकंड में 80 फीट नीचे आ रहा है। अगर वो इसी रेट से नीचे आ रहा हो तो हमने ये फाइंड करना है कि आफ्टर 8 सेकंड वो कितना नीचे आ चुका होगा। सो सॉल्यूशन, हम क्या करते, हम सपोज करते हैं कि फॉल इन फर्स्ट सेकंड स्मॉल है 1 है, फॉल इन सेकंड स्मॉल है 2 है और फॉल इन थर्ड सेकंड स्मॉल है 3 है। लेट A1, A2 and A3 be the free fall of skydiver in first, second and third seconds respectively. देन हमारे पास A1 बन जाएगा 16, A2 बन जाएगा 48 एंड A3 हमारे पास बन जाएगा 80। अब इसको अगर हम सीक्वेंस के फॉर्म में लिखे, सो द सीक्वेंस ऑफ फ्री फॉल इज ऑफ द फॉर्म, हमारे पास होगा 16, 48, 80 अप टू सो ऑन। अब आप देखें इसी सीक्वेंस में हमने ये देखना है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस है कि नहीं है। तो इसी सीक्वेंस से आप देख ले 48 माइनस 16 हमारे पास होता है 32
इसी तरह 80 माइनस 48 हमारे पास होता है 32। सो इसका मतलब ये कि द सीक्वेंस इज NAP। अब इसी सीक्वेंस में हमारे पास जो A1 है 16 है, D हमारे पास होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो 48 माइनस 16 32। हमने फाइंड क्या करना है, हमने A8 को फाइंड करना है, मतलब हमने 8 सेकंड के बाद जो हमारा फ्री फॉल है उसको हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एस an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने यूज करना है जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फॉर A8 पुटिंग n इज इक्वल टू 8, तो हमारे पास आ जाएगा A8 इक्वल टू A1 प्लस 8 माइनस 1 n टू d। दिस implies that A8 equal to A1 is 16 plus 8 minus 1 means 7 and D is 32. This implies that A8 equal to 16 plus 32 means 224. This implies that A8 equal to 16 plus 32 multiplied by 7 is 224. A8 equal to 240. Hence, after 8 seconds, the skydiver will fall 240 feet, which is the required answer. Let A1, A2 and A3 be the savings on August 1st, 2nd and 3rd respectively. Then we can write A1 equal to 1000, A2 is equal to 3000 and A3 is equal to 5000. अब इसका सीक्वेंस किस तरह बनेगा, so the sequence of saving is of the form, हमारे पास आएगा 1000, 3000, 5000 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे जो सीक्वेंस है 1000, 3000, 5000 एंड सो ऑन, इस सीक्वेंस में अगर हम देखें 3000 माइनस 1000 बनता है 2000, 5000 माइनस 3000 बनता है 2000। सो इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। सिंस 3000 minus 1000 is equal to 5000 minus 3000 is equal to 2000. So the sequence is NAP. Here हमारे पास सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म है वो है 1000, डी हमारे पास होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी हमारे पास आ रहा है 2000। हमने क्या करना है, हमने अगर फर्स्ट अगस्त पे सेविंग A1 है, सेकंड अगस्त पे सेविंग A2 है और थर्ड अगस्त पे सेविंग A3 है, तो हमने सेविंग ऑन अगस्त 20 मतलब हमने A20 फाइंड करना है। तो A20 किस तरह फाइंड करेंगे, एस an equal to A1 plus n minus 1 into d. For A20, putting n is equal to 20, तो हमारे पास आ जाएगा A20 equal to A1 plus 20 minus 1 into d. This implies that A20 equal to A1 हमारे पास है 1000 plus 20 minus 1 is 19 and d is 2000. So this implies that A20 equal to 1000 plus 19 multiplied by 2000 means 38,000. So this implies that A20 equal to 1000 plus 38,000 means 39,000. Hence saving on
August 20 is rupees 39,000. Question number 12. A garden is making a triangular garden with 35 plants in first row, 31 plants in second row, 27 plants in third row. A pattern is consistent. How many plants will be there and 8 row? एक ट्रायंगुलर गार्डन बनाया जा रहा है जिसमें फर्स्ट रो में 35 प्लांट्स है, सेकंड रो में 31 प्लांट्स है और थर्ड रो में 27 प्लांट्स है. सेकंड रो में नंबर ऑफ प्लांट्स A2 है और थर्ड रो में नंबर ऑफ प्लांट्स A3 है. लेट A1, A2 and A3 be the number of plants in first, second and third row respectively. Then हमारे पास होगा A1 इक्वल टू 35, A2 होगा 31 and A3 हमारे पास होगा 27. So the sequence of number of plants will be of the form. किस फॉर्म में हमारे पास सीक्वेंस बनेगा? हमारे पास बन जाएगा 35, 31, 27 एंड सो ऑन. अब यहाँ पे देख ले ये सीक्वेंस अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है. अब इसी सीक्वेंस में अगर हम देखें 31 माइनस 35 माइनस 4, 27 माइनस 31 माइनस 4, तो इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. सिंस 31 minus 35 equal to 27 minus 31 equal to minus 4. So the sequence is an AP. Here A1 equal to 35, D is equal to 31 minus 35 equal to minus 4. हमने क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ प्लांट्स इन 8 रो. नंबर ऑफ प्लांट्स इन 8 रो बन जाएगा A8. अब A8 किस तरह फाइंड किया जा सकता है? इसके लिए हमने यूज करना है एन टर्म और जनरल टर्म. एस AN is equal to A1 plus N minus 1 into D. दिस इज एन टर्म और जनरल टर्म ऑफ एन AP. अब इसमें क्या करेंगे? A8 के लिए हमने n की जगह 8 पुट करना है. पुटिंग n is equal to 8 तो हमारे पास आ जाएगा A8 equal to A1 plus 8 minus 1 into D. This implies that A8 equal to A1 हमारे पास है 35 plus 8 minus 1 means 7 और D हमारे पास minus 4 है. This implies that A8 equal to 35, 7 multiplied by minus 4 is minus 28. This implies that A8 equal to 7. So जो 7th रो होगा उसमें नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे 7. How can we find arithmetic mean between two numbers? If A and B are any two numbers and A is the arithmetic mean of AB, then we write A, capital A, B are in AP. अगर स्मॉल ए कैपिटल ए और स्मॉल बी AP में तो डेफिनेशन ऑफ AP क्या है? फिर A माइनस स्मॉल ए विल बी इक्वल टू B माइनस कैपिटल A. अब क्या करना है? कैपिटल ए को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा A, ये माइनस है तो प्लस ए बन जाएगा और स्मॉल ए को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस है और प्लस बी. दिस इंप्लाइज दैट A प्लस ए मीन 2A इज इक्वल टू A प्लस बी. दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर तो ये बन जाएगा A इक्वल टू A प्लस बी डिवाइड बाई 2. सो इसका मतलब ये
कि किसी भी दो नंबर का अगर हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे तो दोनों नंबर को आपस में ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड AM between part number 1, numbers are 7 and 17। यहाँ पे करना क्या है, फर्स्ट नंबर को हमने स्मॉल a के बराबर लेना है और सेकंड नंबर को हमने स्मॉल b के बराबर लेना है। अब क्या है, एज arithmetic mean between a and b is always equal to a plus b divided by 2। This implies that arithmetic mean is equal to a की जगह 7, b की जगह 17 divided by 2। This implies that arithmetic mean equal to 7 plus 17 is 24 divided by 2, and 24 divided by 2 means 2 1 2 12। So this implies that arithmetic mean is equal to 12. Hence arithmetic mean between 7 and 17 is 12। Part number 2, numbers are 3 plus 3 square root 2 and 7 minus 3 square root 2। Here a equal to 3 plus 3 square root 2 and b is equal to 7 minus 3 square root 2 as arithmetic mean between a and b is equal to a plus b divided by 2। This implies that arithmetic mean a की जगह 3 plus 3 square root 2 plus b की जगह 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 होल डिवाइड बाय 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास आ जाएगा अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 3 plus 7 10 डिवाइड बाय 2, और अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2 मीन्स 5। सो अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 plus 3 square root 2 and 7 minus 3 square root 2 is 5। 7 square root 5 and square root 5। Here a is equal to 7 square root 5 and b is equal to square root 5, as arithmetic mean between a and b is equal to a plus b divided by 2। This implies that arithmetic mean between a की जगह 7 square root 5 plus b की जगह square root 5 divided by 2। This implies that arithmetic mean equal to 7 square root 5 plus square root 5 means 8 square root 5 divided by 2, 2 1 and 2 4 are 8। So this implies that arithmetic mean between 7 square root 5 and square root 5 is 4 square root 5। Part number 4, 2y plus 5, 5y plus 3। Here a equal to 2y plus 5 and b equal to 5y plus 3, as arithmetic mean between a and b is a plus b divided by 2। This implies that arithmetic mean between a की जगह 2y plus 5 और b की जगह 5y plus 3 whole divided by 2। This implies that arithmetic mean is equal to 2y plus 5y is 7y plus 5 plus 3 is 8 divided by 2। So arithmetic mean between 2y plus 5 and 5y plus 3 is 7y plus 8 divided by 2। Solution: given that AM between B and 20 is equal to 10. Now what is AM between B and 20? AM between B and 20 will be B plus 20 divided by 2, क्योंकि definition of
ए बिटवीन टू नंबर क्या है, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टू, यहाँ पे नंबर बी और 20, सो ये बन जाएगा बी प्लस 20 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10। दिस इंप्लाइज दैट बी प्लस 20, दोनों साइड्स के साथ 2 मल्टीप्लाई करते बन जाएगा 10 टाइम्स 2 विच इज 20। दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 20 को दूसरी साइड में शिफ्ट करें तो माइनस 20 बन जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, b इज इक्वल टू 0। सो if 10 is the arithmetic mean between b and 20, then b will be equal to 0। अगर 2 और 13 x और y के दरमियान ट्रू अरिथमेटिक मीन्स है तो हमने x और y फाइंड करना है। किस तरह करेंगे, as 2 and 13 are two arithmetic means, two aims between x and y। अगर 2 और 13 x और y के दरमियान दो अरिथमेटिक मीन्स है तो फिर इसको अगर हम सीक्वेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास बनेगा x 2 13 और y, और ये फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा और इन AP। सो बाय डिफिनीशन ऑफ AP कंसेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स इक्वल टू 13 माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 13। 2 माइनस एक्स इक्वल टू 13 माइनस 2 11 इज इक्वल, फ्रॉम दिस वी कैन राइट 2 माइनस एक्स इक्वल टू 11 एंड y माइनस 13 इक्वल टू 11। ठीक है, क्योंकि 2 माइनस एक्स भी 11 के बराबर है और y माइनस 13 भी 11 के बराबर है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये बन जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू 11 माइनस 2, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस 2 बन जाएगा, और y इज इक्वल टू 11 माइनस 13 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 13 बन जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट माइनस एक्स इक्वल टू 11 माइनस 2 मीन 9 एंड y इक्वल टू 11 प्लस 13 मीन 24, और वी कैन राइट माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड के साथ तो ये प्लस एक्स, और 9 के साथ माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 9 एंड y इक्वल टू 24। हेंस if 2 and 13 are the arithmetic means between x and y, then x equal to minus 9 and y equal to 24। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, find two aims or two arithmetic means between 5 and 17। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, let capital A1 capital A2 be the two aims between 5 and 17, then if we write 5 A1 A2 17 in a sequence form, then the sequence will be arithmetic progression, then 5 A1 A2 17 are in AP। अब ये हमारे पास सीक्वेंस है जिसमें से हमारे पास पहला जो टर्म है A1 5 के बराबर है, नंबर ऑफ टर्म हमारे पास है 1 2 3 4, और लास्ट टर्म जिसको हम स्मॉल a n से रिप्रेजेंट करते 17 है। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने d को फाइंड करना है। फर्स्ट टू फाइंड d। अब d किस तरह फाइंड करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे n टर्म और जनरल टर्म, और ये क्या होता है a n इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इंप्लाइज दैट वैल्यूज पुट करें, a n हमारे पास 17 है, a1 हमारे पास 5 है, प्लस n हमारे पास 4 है, सो 4 माइनस 1 इंटू डी। दिस इंप्लाइज दैट 17 5 को दूसरी साइड पे लेके आए तो माइनस 5 इक्वल टू 4 माइनस 1 मीन 3 डी। दिस इंप्लाइज दैट 12 इक्वल टू 3d, और d इज इक्वल टू 12 बाई 3 इज इक्वल टू 4। अब हम a1 और a2 किस तरह फाइंड करेंगे, याद रखें हमारे पास कैपिटल A n जो है ना, इट इज ऑलवेज इक्वल टू स्मॉल a1 प्लस nd। तो a1 हमारे पास होगा
देयरफॉर A1 हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस 1 टाइम D और 1D और सिंपली D। सो दिस इंप्लाइज दैट A1 हमारे पास बन जाएगा, A1 हमारे पास स्मॉल A1 हमारे पास 5 है और D हमारे पास 4 है। सो दिस इंप्लाइज दैट A1 इक्वल टू 9। इस तरह A2 क्या बनेगा, अगर यहाँ पे हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो A2 बन जाएगा A1 प्लस 2 टाइम D। दिस इंप्लाइज दैट A2 इज इक्वल टू A1 इज 5 plus 2D is 4. So this implies that A2 equal to 5 plus 2 times 4 mean 8 equal to 13. Hence, the value of capital A1 is 9 and capital A2 is 13. Or 9 and 13 are two arithmetic means between 5 and 17. Question number 17 is find three arithmetic means between 2 and minus 18. जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में प्रोसीजर यूज किया हुआ है, यहाँ पे भी हमने वही प्रोसीजर यूज करना है। यहाँ पे क्या करना है, लेट कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 be the three AMs between 2 and minus 18. Then if you write it in sequence form, we will have 2 A1, A2, A3 minus 18, and this sequence will be arithmetic progression. So अगर कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 2 और माइनस 18 के दरमियान 3 arithmetic means है, तो फिर हमारे पास 2 A1, A2, A3 और माइनस 18 arithmetic progression होगा। अब यहाँ पे हमारे पास A1 जो है ना 2 के बराबर है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स सीक्वेंस में 1 2 3 4 5। सो n हमारे पास है माइनस 18 और लास्ट टर्म इसको स्मॉल a n से रिप्रेजेंट करते माइनस 18 के बराबर है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने सबसे पहले d को फाइंड करना है। फर्स्ट टू फाइंड d कहां से फाइंड करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे n टर्म और जनरल टर्म as an इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 into d। वैल्यूज पुट करें, an हमारे पास माइनस 18 है, स्मॉल A1 2 है, n हमारे पास 5 है, सो 5 माइनस 1 into d। दिस इंप्लाइज दैट माइनस 18 2 दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस 2 बन जाएगा इज इक्वल टू 4d और 4d इक्वल टू माइनस 20। दिस इंप्लाइज दैट d इक्वल टू माइनस 20 बाई 4 इक्वल टू माइनस 5। डी हमारे पास आया माइनस 5। अब हमने क्या करना है, अभी हमने यूज करना है एज कैपिटल AN इक्वल टू A1 प्लस ND। तो कैपिटल A1 क्या होगा, देयरफॉर कैपिटल A1 होगा स्मॉल A1 प्लस D। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल A1 हमारे पास आ जाएगा, स्मॉल A1 2 है और D हमारे पास है माइनस 5। सो कैपिटल A1 हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 5 मीन माइनस 3। इसी तरह A2 हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे n की जगह 2 पुट करेंगे तो A1 प्लस 2d। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल A2 इक्वल टू स्मॉल A1 इज 2 प्लस 2 टाइम d इज माइनस 5। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल A2 इक्वल टू 2 टाइम 2 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस 10 और दिस इज इक्वल टू माइनस 8। इसी तरह A3 हमारे पास होगा A1 प्लस, यहाँ पे अगर हम n की जगह 3 पुट करेंगे तो A3 बन जाएगा और A1 प्लस 3d। दिस इंप्लाइज दैट A3 इक्वल टू A1 हमारे पास 2 है प्लस 3d हमारे पास माइनस 5 है। सो दिस इंप्लाइज दैट A3 इक्वल टू 2 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 माइनस 15 और दिस इंप्लाइज दैट A3 इक्वल टू माइनस 13। सो 3 arithmetic mean between 2 and minus 18 are minus 3, minus 8 and minus 13.